कि अभी आप बोले कि साइंस थोड़ा सा एएलपी के बनिस्बत थोड़ा अप था एकदम थोड़ा। और ये जो आप बोले कि बायो से 8 7 6 5, तो आप सोचे ना 40 क्वेश्चन आना था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 आने थे, उसमें 8 क्वेश्चन तो आना ही था बायो से। अगर आप देखिएगा 8 क्वेश्चन, अगर 40 का 8 क्वेश्चन आप देखिएगा तो कितना परसेंट हो गया? लगभग बायो बहुत सारे छात्रों का दिमाग घुमा दिया है, लगभग 2%। 40 4 दूनी 8, तो लगभग अगर आप कहिएगा तो 20% अप्रॉक्स बायो पूछा गया। 80% में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। लेकिन अब बायो में प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जो बच्चे कहते हैं कि बायो थोड़ा सा घुमा दिया, तो उसमें बायो में आधा बनने वाला होता है बच्चों से, आधा नहीं बनने वाला होता है। उसका रीजन है क्योंकि आईटीआई कंप्लीट फिजिक्स बेस्ड होता है। आईटीआई में सारा फिजिक्स की चीजें पढ़नी है। इंटर जो साइंस से करता है वो इधर आईटीआई कर लेता है क्योंकि इक्विवेलेंट डिग्री है, साइंस की इक्विवेलेंट डिग्री है। तो उन लोगों का फिजिक्स तो पढ़ा हुआ होता है, केमिस्ट्री तो पढ़ा हुआ है, बायो पढ़ा हुआ है नहीं। उनको छोटे छोटे क्वेश्चन भी थोड़े भारी लगने लगते हैं, तो बच्चे वहां से आधा क्वेश्चन बनाते हैं और आधा को छोड़ देते हैं। सर तो किसी शिफ्ट में छात्र कह रहे थे कि करंट हम बनाए ही नहीं है, इस पर क्या बोलिएगा? करंट का लेवल जैसे एएलपी में छात्र कह रहे थे कि 4-5 हमसे बन रहा था, टेक्नीशियन में किसी में कह रहे थे कि थोड़ा बना है, थोड़ा छूट गया है, लास्ट में छात्र बोलने लगे कि हम नहीं बना रहे हैं। तो अभी ग्रुप डी भी होना है, एनटीपीसी होना है, करंट एक बड़ा फैक्टर हो सकता है क्या रिजल्ट में? देखिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, ये बच्चों के लिए थोड़ा आसान भी हो गया। अब कहिएगा कैसे? तो करंट अफेयर्स से अगर खाली क्वेश्चन पढ़ रहा है तो वही पूछना है, और अगर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स पूछता तो बच्चे परेशान हो जाते। तो करंट अफेयर्स अगर आपको पूछ रहा है तो और आपके लिए पॉजिटिव है, वो पढ़ना आसान है। कोशिश कीजिए जितना हो सके मंथ वाइज वन लाइनर लगाने का और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा से ज्यादा लगाने का, तभी आपका काम होगा। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप करंट अफेयर्स मार पाओगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए, करंट पैटर्न के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। सर मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो छात्र कह रहे थे कि सबसे इजी जो सब्जेक्ट आ रहा है टेक्नीशियन में वो मैथ है, रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जा रहा है, थोड़ा टाइम टेकन हो जा रहा है, टाइम ले रहा है, लेकिन मैथ सबसे इजी है। सर क्या कुछ बोलिएगा मैथ रीजनिंग? देखिए दो बातें हैं। मैथ्स की अगर आप बात करोगे तो मैथ्स बच्चे कह रहे हैं कि इजी है, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं करना, सबसे बना है। रीजनिंग की अगर बात करोगे तो रीजनिंग में हमेशा 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो बच्चों से नहीं बनता है। और सच पूछिए तो वो टीचर भी अगर 20 क्वेश्चन उनको दे दिया जाए, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दे दिया जाए, तो वो अगर देख के नहीं जाएंगे ना तो उनसे भी सीरीज बोर्ड पे नहीं बनेगा। बिल्कुल। जो भी टीचर्स मेरे यहाँ भी पढ़ाते हैं तो टीचर्स पहले से क्वेश्चन देख के जाते हैं तभी बोर्ड पर बना देते हैं। नहीं तो अगर एकाएक उनको क्वेश्चन दे दिया जाए 30 तो वो भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग अलग होता है। अगर सही लॉजिक नहीं बैठा तो उनसे भी नहीं बनेगा। तो आपसे भी अगर 2 क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको छोड़ दीजिए। हम तो हमेशा बच्चों को कहते हैं अगर 2 क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं बनता है तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़िए। उलझ जाइएगा तो फिर रिजल्ट होने में दिक्कत होगा। जैसे साइंस में मान लो 2 क्वेश्चन नहीं बना तो आगे बढ़िए आप। बिल्कुल। हम सर न्यूमेरिकल पर क्या कुछ बोलिएगा? एएलपी में भी 3-4 पूछ रहा था, टेक्नीशियन में भी न्यूमेरिकल का पोर्शन देखे तो 5-6 किया हुआ है। सर क्या ग्रुप डी के लिए न्यूमेरिकल बचा करके रखा है रेलवे? नहीं, देखिए न्यूमेरिकल जो पूछ रहा है ये 2018-19 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2018-19 में जो टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा था वही टॉपिक से अभी न्यूमेरिकल पूछ रहा है रेलवे। लेकिन आगे का पैटर्न क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। ये आरआरबी कंडक्ट करवा रही थी, अभी जो एग्जाम चल रहा है आपका एलपी टेक्नीशियन का जो ग्रुप डी होगा वो आरआरसी कंडक्ट करवाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी का जो 20-21 वाला जो पैटर्न है वो बहुत अप लेवल का है। वहां जब साइंस से आपको पाला पड़ेगा ना तो लगेगा कि केकरो से लड़ रहे हैं। तो इसका सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस अलग है। थोड़ा सा आपको अप लेवल में जाना होगा। सिंगल एग्जाम एंड रिजल्ट है, फाइनल मेरिट है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल के बाद आपको मेरिट मिल जाना है। तो इसमें आपको स्कोर भी ज्यादा करना और ज्यादा सजगता से पढ़ने की जरूरत है। चलिए बाकी सर सबसे बड़ी जो होती है मतलब एग्जाम जैसे ही समाप्त होता है, सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है, कट ऑफ को लेकर के थोड़ा बहुत क्या कुछ सुझाव दीजिएगा? कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार टेक्नीशियन का सर? क्योंकि आप कह रहे थे कि 70 करके आना है, अटेम्प्ट 70 से नहीं 75 अटेम्प्ट करके आना है छात्रों को। क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है? अगर 75 कोई छात्र सही भी अटेम्प्ट किया होगा तो वो निगेटिव तो जाएगा ही सर, और 1/3 निगेटिव है, क्या बोलिएगा इस पर? देखिए दो बातें हैं। पहले तो कट ऑफ की बात अगर करिएगा तो हम कट ऑफ पर बात इसलिए नहीं कर। सभी भाइयों से निवेदन है कि प्लीज़ एक बार चैनल को आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि आप लोग ही हैं जो किसी भी छोटे यूट्यूबर को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कोई भी छोटा यूट्यूबर अपने आप से आगे बढ़ ही नहीं सकता है, मात्र आप लोगों के सहयोग से एक छोटा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर बनता है। जैसे आप लोगों ने एक छोटे यूट्यूबर को बहुत बड़ा यूट्यूबर बनाने में आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक किया, वैसे हमारा भी चैनल प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने परिवार का सदस्य ज़रूर बना लेना। आप लोगों के लिए जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी केवल हम वही प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ आप लोग से फिर विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई वीडियो देखें प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आप लोग को केवल ऑथेंटिक सही विश्वसनीय और प्रामाणिकता के साथ जानकारी मिलेगी। तो इसका आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग छोटा या बड़ा भाई समझ के प्लीज़ एक बार चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही चैनल ग्रो हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर आप लोग नहीं सहयोग करेंगे तो कोई भी चाहे छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर चैनल उसका नहीं बढ़ सकता है। तो प्लीज़ जैसे आप लोगों ने बहुत से यूट्यूबरों को मदद करके चैनल को उनको ग्रो कराया है, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग का चैनल इसके वाला क्लासेस को प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए। धन्यवाद।